दोस्तों, अभी हम मदुरई से तिरुचिरापल्ली ट्रेन के माध्यम से पहुंच चुके हैं। हमें लगभग 2.5 घंटे लगे यहाँ आने में। यह स्टेशन बड़ा है। यहाँ देश के हर कोने से ट्रेन आती है। यहाँ तिरुचिरापल्ली एयरपोर्ट भी है। आप हवाई जहाज़ से भी यहाँ सीधा ही आ सकते हैं। मंदिर के पास का स्टेशन श्रीरंगम है, जो कि छोटा सा स्टेशन है। यहाँ लोकल गाड़ियाँ ही आके सिर्फ रुकती हैं, पैसेंजर गाड़ियाँ ही रुकती हैं। इसलिए लोग अपने शहर से सीधा तिरुचिरापल्ली ही आते हैं, जिसे त्रिची के नाम से भी जानते हैं। यहाँ स्टेशन के बाहर निकलने पर आपको बस मिल जाएगा, जो कि 20 रुपये प्रति व्यक्ति के दर से पैसे लेकर श्रीरंगम सिटी स्टैंड पहुँचा देगा। श्रीरंगम सिटी स्टैंड छोटा ही है और त्रिची से श्रीरंगम की दूरी 13 किलोमीटर है। इस पार त्रिची है और उस पार श्रीरंगम है। बीच में ये कावेरी नदी बहती है, जो कि देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। और जब हम इस तरह से पहुंच जाएंगे श्रीरंगम, तो श्रीरंगम में आप देखेंगे कि जो बस स्टैंड है वो बहुत ही छोटा सा, सिर्फ बस वहाँ रुकती है, 2-4 बसें ही बस। उसके बाद सामने ही देखेंगे तो आप मंदिर मिल जाता है 200 मीटर की दूरी पर। मंदिर का ये पहला टावर है, जिसे गोपुरम भी कहते हैं। वहाँ पास में बहुत सारे होटल हैं। आप चाहे तो वहाँ भी होटल ले सकते हैं, जो कि आपको 700 से 800 में नॉन एसी मिल जाएगा। और एसी की बात करें तो आपको 1400-1500 रुपये में मिल जाएगा। पास में धर्मशाला भी बहुत है, आप जहाँ रहना चाहे रह सकते हैं। और ये देखिए, ये गोपुरम है, राजा गोपुरम, जो कि सबसे मेन गेट है। और राजा गोपुरम सबसे बड़ा है। इसके बाद जो 7 गोपुरम है वो एक के बाद एक छोटे होते होते लास्ट वाला सबसे छोटा है। इस राजा गोपुरम की लंबाई जो है लगभग 72 मीटर है, यानी कि 236 फीट है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टावर है। इसके बारे में कहा जाता है कि इसके शिखर से श्रीलंका का तट दिखता है। इसका क्षेत्रफल जो मंदिर का है वह 156 एकड़ यानी कि 6,31,000 वर्ग मीटर है। इसकी परिधि 4 किलोमीटर है। यह दुनिया का सबसे बड़ा क्रियाशील हिंदू मंदिर है। कंबोडिया का अंकोर वाट दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है, लेकिन वह क्रियाशील नहीं है। वहाँ पूजा पाठ नहीं होता है, इसलिए यह जो मंदिर है सबसे बड़ा माना जाता है। इसमें कुल 21 गोपुरम हैं। मंदिर का गठन 7 प्रकार के अनंत घेरों से बना है, जिसका गोपुरम अक्षीय पथ से जुड़ा है। जो सबसे बाहरी गोपुरम है वह सबसे बड़ा है, जिसे राजा गोपुरम कहते हैं, और जो सबसे अंदर है वो सबसे छोटा है। देखिए, अंदर बहुत बड़ा एक बाज़ार जैसा बना है और एक शहर भी है अंदर में। यहाँ देखिए, चारों तरफ से रास्ते आते हैं, चारों तरफ को जाते हैं। यहाँ बहुत बड़ा बाज़ार भी है, हर चीज़ यहाँ मिल जाता है। ये दुनिया का पहला ऐसा मंदिर है जिसके कि अंदर में इतना बड़ा मार्केट और शहर बसा हुआ है। टावर के बेस की बात करें ये राजा गोपुरम की, तो लगभग 166 फीट लंबाई और 97 फीट चौड़ा है। अब ये देखिए, दोसरा गोपुरम आ चुका है। दोसरा गोपुरम हम लोग जब पार करेंगे तो उस दूसरे गोपुरम में देखेंगे आपकी उस घेरे में जो वहाँ के पंडित हैं, पुजारी हैं, उनका घर है। वो अपने घर बना के इसके अंदर में रहते हैं। और सीधे इससे आगे हम निकल गए अब तीसरा गोपुरम के तरफ। यहाँ देखिए, कपड़े की दुकानें और भी बहुत कुछ, हर चीज़। यहाँ ATM भी है अंदर में, हर दुकानें आपको मिल जाएगी, फूल माला जो भी खोजेंगे आप। अंदर में रेस्टोरेंट भी है, आप अंदर में रह भी सकते हैं। और इस तरह से तीसरा गोपुरम करने के बाद हम लोग चौथा गोपुरम पे आ चुके हैं। यहाँ चौथा गोपुरम ये मंदिर का एंट्री गेट कहलाता है। यहाँ से मतलब जो भी शहर के आन जान है वो सब यहाँ बंद हो जाती हैं, गाड़ियाँ यहाँ इसके अंदर नहीं जाती है। और यहाँ से आप चप्पल या जूते जो भी है आप खोल के ही जाएंगे, और जो आपके पास बड़े लगेज हैं उसको आप यहीं पे जमा कर सकते हैं।
क्योंकि अंदर ले जाने का अलाउ नहीं है। सिर्फ मोबाइल आप ले जा सकते हैं और आप अपना चेकिंग करवा के ही अंदर जाएंगे। यहाँ पास में देखिए जूता और चप्पल का स्टैंड है जो कि फ्री है बिल्कुल। हमने भी यहाँ अपना जूता और चप्पल जमा किया और यहाँ भीड़ थोड़ी ज़्यादा लगी रहती है जूता चप्पल जमा करने में, इसलिए कई लोग यहाँ बाहर में ही अपने जूते और चप्पल खोल के चले जाते हैं, जो कि बाद में आने पर फिर आपको वहाँ पर सुरक्षित मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई लेने वाला नहीं है, चोरी नहीं होती है। और इस तरह से हम लोग ने भी यहाँ से आगे बढ़े और सामने अगर आपके पास छोटा बैग है तो आप इस मशीन में डाल के चेक करवा सकते हैं और फिर चेक करवाने के बाद अपने सामान लेके आगे बढ़िए। और ये देखिए कि बुक का स्टॉल है और यहाँ टिकट भी कटती है ऊपर जाने के लिए, जो कि बहुत कम लोगों को पता है। यहाँ 50 रुपये की एंट्री टिकट है। उस 50 रुपये का टिकट लेके आप सामने बिल्कुल मंदिर के ऊपर जाने का ये सीढ़ी बना हुआ है, आप ऊपर जा सकते हैं और ऊपर का जो व्यू है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ऊपर से देखने पे आपको यहाँ पे बहुत ही सुंदर लगेगा और अनेक राजाओं के द्वारा बनाया हुआ अलग अलग तरह का यहाँ देखेंगे आपको टावर दिखाई देगा। यहाँ पर विभिन्न शासकों राजवंशों जैसे कि चोल राजा, पांड्या राजा, होयसल राजा और विजयनगर साम्राज्य जब था यहाँ, तो उस समय में जो मंदिर का शिखर बनाया, मंदिर का रखरखाव हुआ, वो सब अपने अपने ढंग से उन्होंने किया और सब ने मिलके इसी रखरखाव की व्यवस्था की थी। उसके बाद अब हम लोग चलेंगे 5वें घेरे के पास। 5वें घेरे के अंदर जब आप जाएंगे तो वहाँ सामने ही देखेंगे आप बैकुंठ भगवान का मंदिर है और इनमें जो मेन मूर्ति है इसका अगर आप देखेंगे तो वो शयन अवस्था में है, श्रीरंगम भगवान की मूर्ति। और श्रीरंगम भगवान की मूर्ति इतनी यूनिक है कि देखने में बहुत अच्छा लगता है। और ये इसलिए इतनी यूनिक है क्योंकि इसमें साधारण पत्थर या ग्रेनाइट के पत्थर का इस्तेमाल नहीं हुआ है, बल्कि इन्हें बनाने के लिए स्टको और थैलम का इस्तेमाल किया गया है। स्टको लाइम मोटर और स्टोन का मिक्सचर होता है तथा थैलम एक विशेष तरह की पेस्ट है जो मस्क, जैगरी, हनी, कैम्फर और सैंडल के मिक्सचर से बना होता है, इसलिए यह प्रतिमा इतनी यूनिक है। यह मंदिर 156 एकड़ में फैला हुआ है। इस मंदिर में 7 घेरे हैं। ये देखिए यहाँ पे एक सहस्र मंडप है। ये सहस्र मंडप के अंदर में एक छोटा सा और मंडप है जहाँ की औरतें पूजा पाठ करती रहती है। इस मंडप में 953 स्तंभ हैं। उसके अंदर में देखिए सहस्र मंडप, जहाँ की ये जो स्त्रियां हैं यहाँ पे पूजा करती रहती है इस स्तंभ का। और इसके आगे अब हम लोग चलेंगे तो ये 5वां घेरा ख़त्म हो गया। अब 6ठे घेरे के अंदर चलेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे भगवान के मूर्ति मिल जाएंगे और जो मेन भगवान का मूर्ति है वो आपको 7वें घेरे के अंदर ही मिलेगा। यहाँ भगवान की मूर्ति इस मंदिर में शयन अवस्था में है। यह मंदिर भगवान विष्णु के 108 मंदिरों में से एक है। यहाँ कुल 53 भगवान की मूर्तियाँ हैं जिनकी पूजा अर्चना होती है। यहाँ के पहले 4 गोपुरम के अंदर शहर बसा है जो कि 3 किलोमीटर परिमाप का है। कुल मिलाकर यहाँ 21 गोपुरम हैं। भगवान रंगनाथ की मूर्ति जहाँ स्थापित की गई है वह पहले जंगल हुआ करता था। कुछ समय बाद चोल राजा जब शिकार करते समय एक तोते का पीछा कर रहे थे तब अचानक भगवान के प्रतिमा का दर्शन हुआ। इसके बाद राजा ने रंगनाथ स्वामी मंदिर का प्रांगण विकसित कर दिया। 1310 में जब मुस्लिम शासक मलिक कफूर ने यहाँ पर आक्रमण किया तो बहुत ही लूटपाट किया और इसके प्रतिमा को भी उठाकर अपने साथ दिल्ली लेकर चला गया। लेकिन यहाँ के जितने भक्तजन थे वो सब इकट्ठा होकर दिल्ली पहुँचे और वहाँ बादशाह से निवेदन किया, तो फिर जाके बादशाह ने
वह मूर्ति किसी तरह से वापस कर दिया। वही मूर्ति फिर से ले आके यहाँ प्राण प्रतिष्ठा करके फिर से विराजमान किया गया है। और यहाँ पे भीड़ इस मंदिर में बहुत ज़्यादा लगती है। यहाँ पे वीआईपी दर्शन का भी एक अलग ही लाइन है, जो कि 100 रुपये का टिकट कटा के आप साइड से जा सकते हैं अगर आपके पास समय नहीं है तो। यहाँ देखिए यहाँ की वास्तुकला कितनी अच्छी लगती है। यहाँ एक दीपक है जो हमेशा जलता ही रहता है। इस मंदिर के जब पीछे जाएंगे आप तो देखेंगे कि जो इनका मंदिर का जो गुंबद है वो स्वर्ण मंडित है और ये देखने में अच्छा लगता है। यहाँ 2 सरोवर भी है, एक को चंद्र पुष्करणी कहते हैं और दूसरे को सूर्य पुष्करणी कहते हैं। 5वें घेरे के अंदर में जब आप जाएंगे तो आप जब लेफ़्ट साइड बाएं साइड जब आप देखेंगे तो वहाँ ये देखिए मंदिर है छोटे छोटे, और उसके बिल्कुल बगल में ही आपको एक लंगर हॉल भी मिल जाएगा जहाँ पर कि फ्री खाना मिलता है। लंगर चलता ही रहता है यहाँ 2 टाइम लंगर चलता है, एक सवेरे और शाम, सवेरे 8 बजे से और शाम को 7 बजे से 10 बजे तक। ये देखिए लंगर हॉल का ये लाइन है, जहाँ की लाइन में लगने के बाद अगर आप थक जाते हैं तो इस कुर्सी पे बैठ भी सकते हैं और इसके बाद बैठते या खड़ा होते हुए आप सीधा निकल जाए लंगर हॉल की तरफ। जैसे आप प्रवेश करेंगे लंगर हॉल में, यहाँ देखिए साफ़ सफाई कितनी है और ये स्टील का बेंच और कुर्सी बना हुआ है जो कि पूरे हॉल में बिछाया हुआ है। और ये केले का पत्ता, इसके साथ में देखिए गिलास में पानी भरा हुआ है। आप जहाँ भी बैठना चाहे बैठ सकते हैं। वैसे एक लाइन एक तरफ से ही बैठा जाता है क्योंकि परोसने वाले को अच्छा लगता है। और देखिए ये सब खाना परोसा गया है, आप बैठ जाइए जहाँ दिल करे। हम लोग भी 4 आदमी थे और हम लोग भी देखिए आगे निकल के अब बैठने लगे खाना में। और यहाँ खाने में आपको जो भी यहाँ का लोकल खाना है साउथ का वही आपको मिलेगा। चावल, सांभर, इडली जो भी मिलता है वही मिलेगा, सब्ज़ी भी मिलता है। और इस तरह से आप जितनी बार चाहें उतनी बार आप लेके खाना खा सकते हैं। और खाना खाने के बाद आप सीधा बाहर निकल जाइए जहाँ कि आपको कुछ डोनेशन भी देना पड़ता है, जिससे कि आप डोनेट भी कर सकते हैं कुछ पैसे। इसके बाद अब हम लोग चलेंगे सीधा बैकुंठ मंदिर के पास, जो बैकुंठ भगवान का मंदिर है। और यह मंदिर माना जाता है कि सबसे पुराना मंदिर है और यहीं पे सबसे पहले प्राण प्रतिष्ठा हुई थी श्री रंगनाथ स्वामी जी की। यह सबसे पुराना मंदिर माना जाता है। इसके बाद अब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक कंब मंडपम है। कंब मंडपम नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि यहाँ पर जो एक कंब ऋषि थे उन्होंने यहाँ पर लोगों को कंब रामायण सुनाया था। ये वही कंब मंडपम है। यहाँ फरवरी में रथ यात्रा निकाली जाती है जिसमें भगवान को बैठाकर और इन जो मंदिर का परिसर है वहाँ पे घुमाया जाता है। बैकुंठ एकादशी के दिन यहाँ भीड़ ज़्यादा होती है। साल में एक बार शुक्ल पक्ष के सप्तमी को भगवान का जन्म दिवस के रूप में मनाया जाने वाला यह उत्सव पूरे 8 दिन तक चलता है। माना जाता है कि कृष्ण दशमी के दिन यहाँ कावेरी नदी में स्नान करने से बैकुंठ की प्राप्ति होती है। एक कथा के अनुसार भगवान श्री राम के वनवास काल में जब भगवान श्री राम लंका की तरफ चढ़ाई करने जा रहे थे, उस समय इस मंदिर में देवताओं की भगवान राम के द्वारा पूजा की गई थी। और रावण पर विजय पाने के बाद मंदिर और देवताओं को राजा विभीषण को सौंप दिया गया। भगवान विष्णु विभीषण के सामने उपस्थित हुए और इसी जगह रंगनाथ स्वामी के रूप में रहने की इच्छा जताई। तब से भगवान विष्णु रंगनाथ स्वामी के रूप में यहाँ वास करते हैं और श्रीरंगम से लेकर पद्मनाभ स्वामी मंदिर यानी तिरुवनंतपुरम तक ये क्षेत्र व्याप्त है। और अब हम इस लाइन से होते हुए भगवान रंगनाथ स्वामी के जो मेन मंदिर है वहाँ पर चलेंगे। मेन मंदिर के बिल्कुल सामने में ये देखिए एक सोने का स्तंभ बना हुआ है जो कि मंदिर के बिल्कुल सामने है। और यह स्तंभ इस ढंग से बनाया गया है कि ऊपर सूर्य की रोशनी बिल्कुल इसके ऊपर ही आके गिरता है। और ये
मंदिर का जो मेन मूर्ति है, जो प्रतिमा है, वो यही है जो शयन अवस्था में है। यह दर्शन बहुत ही थोड़े समय के लिए होता है क्योंकि लाइन बहुत ज़्यादा लगी होती है। आगे निकलने पर एक बड़ा सा गलियारा दिखेगा जिसकी दोनों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें हैं और ये गलियारा छोटा नहीं है, बहुत ही चौड़ा है। यहाँ इस मंदिर में आप देखेंगे कि जो परिसर है बहुत ही बड़ा है और मंदिर तो है ही उसमें, लेकिन यहाँ के जितने भी परिसर है या फिर बगल के जितने भी वो बरामदे हैं, जहाँ भी जाएंगे आपको हर जगह मंडपम मिलेगा। और आगे बढ़ते रहिए, देखिए कई सारे मंडप आपको रास्ते में मिल जाएंगे। हरी भरी दिखने वाली यहाँ पे देखिए कई पेड़ भी मिल जाएंगे, जो कि नारियल के पेड़ यहाँ अंदर में बहुत ज़्यादा है। और देखिए ये भी एक मंडपम जैसा ही बना हुआ है रास्ते पर ही। और ये मंदिर देखिए इसकी वास्तुकला कितनी अच्छी लग रही है। और यहाँ मंदिर के अंदर में ही आपको पुष्प माला कुछ भी मिल सकता है जो पूजा अर्चना के लिए जाएंगे। और पास में एक छोटा स्टॉल भी है जहाँ की आप तस्वीरें खरीद सकते हैं जो भगवान रंगनाथ स्वामी की है। आप ऐतिहासिक तौर पे इसे घर ले जा सकते हैं खरीद के। और इसके बाद अब हम लोग चलेंगे मोक्ष द्वार की तरफ। यहाँ मोक्ष द्वार है एक, जहाँ पर कि आप अपने पांचों उंगली को सही से संजोकर रखें और सामने जो मोक्ष द्वार है उसको देखना पड़ता है। ये देखिए ओम ने लगाया है हाथ और ये सही से हमने इसके हाथ को लगाया है और ये सामने मोक्ष द्वार देखना पड़ता है। ये देखिए मोक्ष द्वार देख रहे हैं। इसके बाद अब हमने भी अपने उंगली को वहाँ पे लगा के और मोक्ष द्वार देखा। ऐसा माना जाता है कि ये मोक्ष द्वार देखने से शांति मिलती है और यही है मोक्ष द्वार जो कि हमेशा बंद ही रहता है अक्सर। यह मोक्ष द्वार देखिए कितना कलरफुल लगता है। अक्सर लोग यहाँ आके अपने तस्वीरें खिंचवाते हैं। और ये मोक्ष द्वार होके फिर हम लोग अब निकल पड़े हैं आगे, जो कि आचार्य रामानुजाचार्य जी के मंदिर के तरफ। एक इतिहास के अनुसार श्री रामानुजाचार्य जी अपने वृद्धावस्था में यहाँ आ गए थे और 120 वर्ष की उम्र तक यहाँ रहे। फिर भगवान श्री रंगनाथ स्वामी से देह त्याग की उन्होंने अनुमति ली और शिष्यों के सामने अपने देह त्यागने की योजना को बताया। भगवान रंगनाथ स्वामी के आज्ञा के अनुसार ही उनके मूल शरीर को दक्षिण पश्चिम दिशा की एक कोने में रखा गया है। यह दुनिया का एकमात्र मंदिर है जहां मृत शरीर को मंदिर के अंदर रखा गया है और पूजा जाता है। कई वर्षों से केवल कपूर, चंदन और केसर का लेप हर 2 वर्षों में लगाया जाता है, जिससे उनका शरीर केसरिया रंग का हो गया है। यहाँ मंदिर दर्शन करने के बाद अब हम लोग निकल पड़े हैं बाहर की तरफ। मंदिर के परिसर में ही देखिएगा आप तो बहुत से दुकानें लगी हैं, प्रसाद की हैं और कुछ मूर्तियाँ या फिर बहुत सी वास्तुकला का है जिसे कि आप खरीद कर अपने घर में सजा सकते हैं। प्रसाद भी आपको यहीं से मिल जाएगा जो घर ले जाने के लिए है। और भी बहुत सी दुकानें हैं। और इस तरह से हमारा ये रंगनाथ स्वामी मंदिर का जो ब्लॉग था ये पूरा हुआ और अब हम लोग वापस चलते हैं अपने कमरे की तरफ। हमने कोशिश की है हर संभव मैं आपको अच्छी वीडियो दिखाऊं और जहां तक मुझे पता था और मैंने स्थानीय लोगों से सुना, मैंने आपको वो घटना बताई। और अगर आपको ये हमारी ब्लॉग ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, जो कि यहाँ पास में ही है जम्बुकेश्वर मंदिर और भगवान गणेश जी की उच्ची पिलियार मंदिर। धन्यवाद। जय श्री रंगनाथ।